हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 25 अगस्त 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। 3 कूट दिया गया, उसमें सही उत्तर चुनना है। पहला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से 5 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से 5 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। ये सही गलत? ये सही है। इस वर्ष जो है 5 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर होंगे। ये सही कि गलत? सही है, रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर होंगे। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर होंगे। अगला कथन है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं के चयन के लिए न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। ये सही कि गलत? ये भी सही है। तो इसके जो है तीनों कूट सही है। अब देखते हैं विकल्प इसका कौन सही होगा। इसका डी सही है। 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिया जाए। कौन कौन? रोहित शर्मा क्रिकेटर, विनेश फोगाट पहलवान महिला है, विनेश फोगाट महिला है पहलवान है, और मनिका बत्रा टेबल टेनिस ये भी महिला है। चौथा रानी रामपाल हॉकी से हैं, और 5वें मरियम थंगावेलु। मरियम थंगावेलु पैरालंपिक एथलीट हैं, ऊंची कूद के लिए फेमस है। तो जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 जो है 5 लोगों को दिया जाएगा। अब इसमें जो रोहित शर्मा, दूसरा इसका कथन है, रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर होंगे। रोहित शर्मा ये चौथे क्रिकेटर होंगे जिसको ये सम्मान मिलेगा। पहले सचिन तेंदुलकर, दूसरे महेंद्र सिंह धोनी और तीसरा विराट कोहली। विराट कोहली के बाद ये चौथे हैं रोहित शर्मा जिनको ये पुरस्कार मिलेगा। और न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा की अध्यक्षता में विजेताओं के चयन के लिए कमेटी गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि नए चावल खाने का प्रतीक नुआखाई त्यौहार विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ये 3 राज्यों में मनाया जाता है, विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा में चिल्का झील, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। तो नुआखाई त्यौहार विशेष रूप से उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड के भी कुछ क्षेत्रों में ये नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी के हॉल ऑफ फेम 2020 में किसे शामिल किया गया है, या आईसीसी के हॉल ऑफ फेम 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? दोनों क्वेश्चन बन सकता है। तो हॉल ऑफ फेम आईसीसी के 2020 में किसे शामिल किया गया है? ये तीनों खिलाड़ियों को शामिल किया गया, जैक्स कॉलिश, लिसा स्थालेकर और जहीर अब्बास। तो तीनों को शामिल किया गया है। जैक्स कॉलिश ये कहाँ के हैं? ये दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हैं। लिसा स्थालेकर कहाँ के हैं? ये महिला हैं और कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। जहीर अब्बास पाकिस्तान। तो इस साल के हॉल ऑफ फेम 2020 में इन तीनों खिलाड़ियों को शामिल किया। पिछली वर्ष भारत के सचिन तेंदुलकर को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में किस देश ने काला सागर में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? किस देश ने अभी हाल ही में काला सागर में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? ये किसने किया है? ये किया है तुर्की या टर्की। तुर्की ने किया। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। और तुर्की द्विमहाद्वीपीय देश है। द्विमहाद्वीपीय देश है। द्विमहाद्वीपीय देश है। इसका ज़्यादा भाग एशिया में है और कुछ भाग यूरोप में है। तो तुर्की ने अभी हाल ही में काला सागर में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की 2 महाद्वीपीय देश है। इसका कुछ भाग यूरोप में पड़ता है और ज़्यादा भाग एशिया में पड़ता है। हाँ, तुर्की को जो है यूरोप का बीमार देश भी कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का बीमार देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? ये 23 अगस्त को। कब? 23 अगस्त को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह दिवस जो दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित सभी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। अच्छा, ये 19 अगस्त डेट है। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। क्या? 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को दास व्यापार उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 21 अगस्त को अभी मनाया गया 2 दिन पहले विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। अच्छा, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? इसी अगस्त में मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। और ये जो दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इस दिवस को मनाने का निर्णय यूनेस्को द्वारा लिया गया था। इस दिवस को मनाने का निर्णय यूनेस्को द्वारा लिया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। बात आई यूनेस्को की, तो यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, माने फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है। पेरिस कहाँ? फ्रांस की राजधानी। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। और इसकी जो है यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। पेरिस फ्रांस नदी पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है और पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। और यूनेस्को की जो स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली का कौन सा स्थान है? नवीनतम जो टेस्ट रैंकिंग है आईसीसी का, उसमें बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान विराट कोहली का? विराट कोहली का स्थान है दूसरा। तो पहले स्थान में कौन है? पहले स्थान पे है स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी स्टीव स्मिथ। आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग बल्लेबाजों की सूची में स्टीव स्मिथ पहले स्थान पे हैं और विराट कोहली दूसरे स्थान पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अब ये नई पुस्तक है। इसके लेखक हैं प्रदीप छिब्बर। कौन? प्रदीप छिब्बर इसके लेखक हैं। प्रदीप छिब्बर इसके लेखक हैं। प्रदीप छिब्बर ने इस पुस्तक में अपने 50 वर्ष में राजनेताओं के साक्षात्कार और संबंधित पहलुओं को प्रस्तुत किया। प्रदीप छिब्बर जो है इस पुस्तक में अपने 50 वर्ष के जीवन में राजनेताओं के साक्षात्कार और संबंधित पहलुओं को प्रस्तुत किए हैं। ये रानी ओसुलिवान कौन है? रोनी ओसुलिवान। ये जो है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विजेता हैं। रोनी ओसुलिवान जो है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विजेता हैं। नीना राय की पुस्तक आई थी, क्या नाम है? इमेजिंग अयोध्या। ये नीना राय की पुस्तक आई थी, इमेजिंग अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो मिलान करना है। निम्नलिखित में कौन सही नहीं? विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बन रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बन रहा है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बन रहा है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। विश्व का सबसे लंबा रेल पियर ब्रिज कहाँ बन रहा है? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। ड्रैगन फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा केरल में। कहाँ? केरल में। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा ड्रैगन फेस्टिवल 2020 केरल में आयोजित होगा। लेडुम जल परियोजना नागालैंड में नहीं है। लेडुम जल परियोजना नागालैंड में नहीं है। तब कहाँ है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने से लेडुम जल परियोजना ध्वस्त हो गया था, जिसके कारण वहाँ
जल की सप्लाई 3 दिन तक उस एरिया में बाधित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? किसे सम्मानित किया जाएगा? ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को, किसे? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान भारत का? ये है 168। कौन सा? 168। इसमें फर्स्ट नंबर पे है डेनमार्क। ये जो 74वां स्थान लिया, इसमें भारत का है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 74वां। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 74 और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 168। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।